गए, हम थक गए, बस सुबह 9 से 6 कर लिया, नाउ वी टायर्ड, नाउ वी वांट सम टाइम आउट। मैं कहती हूँ लड़कियों को रुकना नहीं है, नहीं रुकना। बुशरा जी एक और, एंड आप ऑलरेडी इस बारे में आप काफ़ी बात कर चुके हैं, सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट। ऑब्वियसली आपकी शादी और 36 इयर्स के बाद यू डिसाइड टू एंड इट। For me, the most notable bit there is that the right for divorce, you had it, your father gave it to you, शादी के टाइम पे, and it is you who decided that ये मैं right अपना अवेल करना चाहती हूँ। Please speak about that, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे ड्रामों में भी ये दिखाया जाता है कि ख़वातीन के पास तो कोई ना अथॉरिटी है, ना पावर है, ना एजेंसी है, ना चॉइस है, और सोसाइटी का भी अलमिया ये है कि उसमें यही बात बार बार दोहराई जाती है कि यार ख़वातीन तो बेचारी, उनके पास तो कोई चॉइस नहीं होती। तो जब हमारे मज़हब ने हमें इस बात की इजाज़त दी हुई है कि ख़वातीन के पास भी ये राइट फॉर डिवोर्स हो सकता है, प्लीज़ आप इसको क्लैरिफाई भी करें और लोगों को एक्सप्लेन भी करें। मेरा ख्याल ये कि अब तो ये बात काफ़ी कॉमनली एक सर्टन क्लास में अंडरस्टैंड हो गई है। जब 50 साल पहले मेरी बड़ी बहन नीलम, जो कि राइटर भी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं बड़ी, उनको भी तमगा इम्तियाज़ मिला माशाल्लाह। भी हमारी फैमिली में 4 अवार्ड्स हैं, 2 मेरे पास हैं। तालियां। अब्बा के पास प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और नीलम बाजी के पास तमगा इम्तियाज़, मेरे पास सितारा इम्तियाज़ और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। खैर, तो उस वक्त 50 साल पहले ये बात जब हमारे फादर ने की थी, कि बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, उनको हर चीज़ का पता था, इस्लाम की भी पूरी, उनको एक एक चीज़ का पता था। सूरह निसा पढ़ के सुनाई थी उन्होंने। हाँ, उन्होंने अंग्रेज़ी में हर चीज़ पढ़ी हुई थी। वो तो कहते बचपन में मौलवी मारता था तो मैं भाग जाता था, लेकिन फिर उन्होंने उसको एक इल्म के तौर पे सब कुछ समझा था। तो ऐसे ऐसे राइट्स हैं इस्लाम में औरत के लिए जो मैं डिस्कस भी नहीं कर सकती। इतने राइट्स हैं, शौहर पे इतने फ़राइज़ हैं, हम सुनना नहीं चाहते, या लोग बताना नहीं चाहते, या बता भी देंगे। मेरी बेटी ने एक दिन कहा, वो अब तर्जुमे से कुरान पढ़ी है बहुत, तो अम्मा कह रही, अम्मा अल्लाह ने हमें तो शहज़ादियाँ बनाया, औरतों को परियाँ बनाया है, हमारे पास तो इतने राइट्स हैं। अब मैं समझ रही हूँ। मैंने कहा बेटा, आपको तो पता चल गया कि आपके पास राइट्स हैं, तो जिसने देने उसको भी पता होना चाहिए। खैर, तो ये जो है ना राइट ऑफ डिवोर्स, इसकी भी देखिए कंडीशंस हैं। एक तो खुला है कि वो लड़कियां ले लेती हैं, उसमें एक शर्त होती है, या तो बच्चा दे दो या फला, जो भी कुछ शराइत होती है आपस में तय होता है। ये हक़ तलाक बिला शर्त है, जो निकाह के उसमें पेपर में होती है, लोग काट देते हैं पहले से। ये आपका जैसे निकाह हो रहा है मिसाल के तौर पे, आप ये राइट देने के लिए अलाउ करेंगे, तो लड़के वालों से बात करनी होती है। ये लड़कों वालों की तरफ से ये राइट आपको दिया जाता है कि आप ये राइट ले सकते हैं। ये नहीं कि किसी लड़की ने कह दिया मैं तुम्हें तलाक देती हूँ तो हो जाएगी। नो, लोग इसको मिसअंडरस्टैंड करके अल्लाह ये कह रही है कि लड़की भी तलाक दे सकती है। नहीं, हक़ तलाक तफवीज़ किया जाता है, यानी ग्रांटेड है, ग्रांटेड फ्रॉम द बॉय साइड, और ये अंडरस्टैंडिंग से होता है। तो मेरा ख्याल है कि लड़कों को भी ये समझना पड़ेगा, और इसको यूज़ करने में कोई इतनी खुशी की बात तो नहीं होती, ज़ाहिर है। और ज़ाहिर है मेरे पास तो पहले दिन से था, तो मैंने 36 साल में लगा दिए। अगर ये राइट तेज़ी से यूज़ करना होता तो 1 साल में ही कर लेता इंसान। कोई भी नहीं चाहता कि वो इस तरह से घर की सेपरेशन हो या जो भी है, लेकिन जब वक्त आया तो फिर ये राइट यूज़ कर लिया। बस ऐसे होता है, कहीं मजबूरी हो तो। एंड माशाल्लाह नाउ योर एंटायर फैमिली, आप सबको साथ लेके चलनी है, बच्चों को सब कुछ, एंड माशाल्लाह हैप्पीली मैरिड वंस अगेन। दैट्स सो वंडरफुल एंड सो इंस्पिरेशनल। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। थैंक यू। अब हमारा एक और सेगमेंट है बुशरा जी, बड़ा मजे का सेगमेंट है। अच्छा। एंड आज आप आई हैं तो आज तो बस सीटियां बजने किसी वाली। की चुगली नहीं मैंने करनी, मैंने नहीं चुगलियों वाला है ही नहीं सीन। हमारा ये सेगमेंट है, इसका नाम है नकल के लिए अकल। अच्छा। सो इसमें होता है कि क्योंकि एक्टर्स आते हैं ना, और उनको हमेशा कंप्लेन होती है कि उनको शो में बुला के चुगलियां कराते, तो हमने बोला नहीं भाई, आपका जो टैलेंट है हम उसके ऊपर बात करेंगे। सो विल गिव यू अ सिचुएशन, यू हैव टू लाइक इम्प्रोवाइज एंड इनएक्ट दैट सिचुएशन, और बीच बीच में मैं आपको कुछ प्रॉप्स पकड़ाऊंगा, आपने उनको इंक्लूड करना है उस अच्छा, मुंह से आग तो नहीं निकालनी? नहीं। अच्छा। मैं आपको सिचुएशन बता दूं क्या अच्छा। है। आप अपने भतीजे का रिश्ता लेके गई हैं एक जगह पे, आपके भतीजे का नाम है पिंटू, पिंटू कह लें या चिंटू कह लें, जो भी आपको पसंद है नाम, और वहां पे चिंटू तो ऋषि कपूर था ना, चले पिंटू कह लें। हाँ। पिंटू का आप रिश्ता लेके गई हैं, और वहां पे आप जो लड़की वाले हैं उनको बता रही हैं कि किस तरह की लड़की नहीं चाहिए और किस तरह की लड़की चाहिए। ठीक है, इट्स सॉर्ट ऑफ अ मोनोलॉग। आप शुरू करेंगे और बीच बीच में मैं आपको प्रॉप्स पकड़ाऊंगा। अच्छा, मैं लड़की वालों से कहूंगी कि मुझे इस तरह की लड़की नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, और किस तरह की चाहिए और किस तरह की नहीं और चाहिए। चिंपू के लिए क्या नाम था? पिंटू। 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 अच्छा ठीक है, और मैं बीच में आपको प्रॉप्स पकड़ाऊंगा जो आपने इनकॉर्पोरेट करने अपनी कॉन्वर्सेशन में। अच्छा भाई, मुझे लड़की ऐसी चाहिए, चिंपू के लिए क्या नाम था उसका? पिंटू। पिंटू के लिए ऐसी लड़की चाहिए जिसकी बहुत ही घुंघराले बाल हों।
नहीं नहीं, आप शुरू करें ना, मैं बीच में आपको पकड़ाऊं। अच्छा, तो उसके You बड़े have to go on, it's like a monologue. घुंघराले बाल हो और वो अच्छी लगती हो, उसकी शक्ल भी अच्छी हो, खाना भी अच्छा पकाती हो, और ओह क्या बात है। हाँ, चूड़ियों वाले हाथ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं खुद भी बहुत पहनती हूँ, और जिस लड़की के हाथ में चूड़ियाँ नहीं, मैं कहती हूँ कि वो लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं लगती मुझे। अच्छा, और कैंची, हाँ, कपड़े काटने का उसको हुनर आना चाहिए, और कटिंग की क्लासेस ज़रूर लेनी चाहिए। मैं कहती हूँ लड़कियों को काम करना चाहिए, तो सिलाई कढ़ाई ज़रूर सीखें। आप कहीं बाहर जॉब पे जाएँ ना जाएँ, तो ये हमारी लड़की को मैं चाहती हूँ कि वो, ओ भल्ला, इतनी जामनू रंग की लिपस्टिक, हाय हाय, ये तो वो जरासीमों की मलका नहीं बनती थी मैं। मैं तो बनती थी डर्टी, जो किसी से नहीं डरती, तो मेरी लिपस्टिक पटक से निकलती थी। तो ऐसी रंगत वाली लड़की मुझे पसंद है, जिस पे ये जामनू रंग की, जामन रंग की नहीं, जामनू रंग की लिपस्टिक सूट करे अच्छा। और हाँ, सब्जी काटनी हो या मतलब फल काटना हो या किसी का गला काटना हो, छुरी तेज़ होनी चाहिए। तो जहेज़ में मैं चाहती हूँ कि छुरियाँ भी लेकर आए वो। अच्छा, हाँ। अच्छा, और फिर जब मेहंदी के टाइम पे हम लोग मेहंदी लेकर आए, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे भतीजे की जो बीवी है, वो बजाय इसके घूंघट निकाल के छुप के बैठे, वो डफली पे गाना गाए, डफली वाले डफली बजा। ओ अल्लाह, इतने पैसे लेके बाहर ना निकलना, लूट लेगा कोई। ये तो कत्ल का प्रोग्राम है, ये चाह रहे हैं कि आप लोग कत्ल हो जाए। मैं अपने भतीजे को ये हार पहनने नहीं दूंगी, मैं बल्कि इसको फोल्ड करके ना, तो कहीं जूतों में छुपा के ले जाऊंगी। थैंक यू सो मच बुशरा जी, इट वाज लवली। बुशरा जी, हमारा जो अगला सेगमेंट है ना, इसका नाम है डेंजर डेक। अच्छा भाई, बट है रैपिड फायर। नाम ही डेंजरस है ना। नहीं, बट रैपिड फायर है। आई विल आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर रैपिडली, ठीक है? फॉर एग्जांपल, मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने के 3 प्रोज एंड 3 कॉन्स। मुझे तो 3 से ज्यादा लगते हैं प्रोज। बताएं ना, प्रोज और कॉन्स तीनों 3 से ज्यादा लगते, दोनों 3 से ज्यादा लगते? नहीं, मुझे तो ज्यादातर पॉजिटिव चीजें लगती हैं। अच्छा, बताएं। भाई, आपकी अंदर की जो सोल है, उसकी जो भी क्रिएटिव ड्राइव है, उसको दिखाने का अगर आपको मौका मिलता है, तो इससे अच्छी क्या बात है। बिल्कुल। दूसरी बात ये कि आपका शौक आपका प्रोफेशन बन जाए, उसमें पैसे भी मिलते हो, जबरदस्त। तो और क्या बात है। तीसरी ये कि लोगों की नज़रों में मोहब्बत मिलती है। जब एयरपोर्ट से आते हुए आपको 250 तस्वीरें खिंचवानी पड़ती हैं, यानी आपको सिक्योरिटी से लेकर तकरीबन पायलट तक, तो लोगों का प्यार ही है ना वो। बिल्कुल तो सही। मुझे तो लगता है सब कुछ पॉजिटिव है। और कॉन्स कुछ तो होंगे कॉन्स? अब ज़रा ज़्यादा होने लगे मसले। जो मैंने तस्वीर वाली बात की ना, कि कोई लोगों की एक्साइटमेंट है, मैं फिर वही ब्लेम नहीं करती, कि वो ये नहीं सोच रहे होते कि भाई ये थके हुए आए हैं। जैसे मैं परसों लाहौर एयरपोर्ट पे थी, मैं काफ़ी हेक्टिक स्केड्यूल से निकली थी और मेकअप में ही आ गई थी शूटिंग से, शो से। तो मतलब ये कि सिक्योरिटी से गुजरने के अलावा जैसे मैं कोने में जाके कुर्सी पे छुप के बैठी, तो एक लड़का आया, कहाँ छुप के बैठी हुई आप, उधर लोगों में बैठे। मैंने कहा क्यों? नहीं तस्वीर, मैंने कहा मैं, आपने खिंचानी तो चुप करके जाए, अब आप बताइएगा नहीं। थोड़ी सी ये प्राइवेसी इन्वेड होती है। लेकिन हाँ, अब जैसे सोशल मीडिया पे कोई भी मुंह उठा के कुछ भी कह देता है किसी को भी, चाहे वो कोई ड्रामा हो या कोई आर्टिस्ट हो। मुझे लगता है कि ये जो क्रिटिसिज्म है या क्रिटिक होने के लिए थोड़ी सेंसिबिलिटी इस काम की होनी चाहिए। तो वो चीज़ अब ज़रा, लेकिन हम किसको बताएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे ही, पता नहीं कौन बैठे होते हैं जिनकी शायद कोई इलेक्ट्रिशियन की दुकान होती है, वो भी बता रहे होते हैं ड्रामा ठीक कैसे होता है। मेरी कोई इलेक्ट्रिशियन की दुकान नहीं है। नहीं, मैं आपको बताऊँ, एक व्यूअर की तरह के आप मुझे, एक व्यूअर जैसा पर्सनैलिटी होती है। एक बिल्कुल खुदा की कसम, एक मुझे नाम भी नहीं आता कौन है, मियाँ बीवी बैठे होते हैं, बिल्कुल लगता है कि अभी इलेक्ट्रिशियन की दुकान बस से उठ के आए हैं। बीवी भी आटा गूंथती हुई आई है और वो आके बता रही है कि हमने 50 साल काम किया हुआ है। हमें बता रही है, या चलो हमने नहीं भी किया हुआ, कितनी मेहनत लगती है। एक बुरा ड्रामा बनाने में भी मेहनत लगती है, अच्छा बनाने में भी लगती है, बुरा बनाने में भी लगती है। गर्मी तो सबको लगती है, सेट पे खड़े होते हैं, बुरा स्क्रिप्ट लिखने में भी टाइम लगता है। तो वो एक पूरा प्रोसेस होता है। अब वो आप 2 मिनट में कहते हैं कि ये तो फेल है। कोई फिल्म किसी की बेचारे की आपको नहीं अच्छी लगती, आपने पकड़ के उसकी वो बुराइयाँ निकाली जो उसमें नहीं भी हैं। तो ये थोड़ी सी चीज़ें देखनी चाहिए।